हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव V नॉट के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान अर्थात स्लोप होती है। दिए गए विकल्प हैं ए एच, बी एच बटे ई, सी ई बटे एच या फिर डी V नॉट बटे न्यू। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो बच्चों, पहले हम समझेंगे कि क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फिर हमें समझना होगा निरोधी विभव को कि क्या है निरोधी विभव, और उसके बाद बच्चों हम इस प्रश्न के सही विकल्प पर चर्चा करेंगे। बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव जब किसी धातु सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। आइए बच्चों, इसे एक प्रयोग से समझें जिसे कि हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग कहेंगे। यहां पर बच्चों हमने ले लिया एक विसर्जन नलिका, जहां पर कि हम कुछ जगह बनाकर रखेंगे प्रकाश के लिए। यहां पर बच्चों हम लेंगे कैथोड, और हमारा जो दूसरा प्लेट रहेगा वो रहेगा एनोड प्लेट, जो कि यहां पर है बच्चों। ये है कैथोड, ये है एनोड, सी फॉर कैथोड, ए फॉर एनोड। चलिए बच्चों, कैथोड का संपर्क बैटरी के ऋण सिरे से और एनोड का संबंध बैटरी के धन सिरे से। अब देखिए बच्चों, जब हम कैथोड पर अर्थात इस धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति, देखिए बच्चों हम बार बार एक शब्द प्रयोग में ला रहे हैं, उपयुक्त आवृत्ति। किसी भी आवृत्ति के लिए नहीं, अभी हम बताएंगे कि वह उपयुक्त आवृत्ति कौन सी है। तो बच्चों यहां से देखिए, जब हम उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और एनोड की ओर आकर्षित होने लगते हैं बच्चों, एनोड की ओर चलने लगते हैं। और जब परिपथ पूरा होता है तो इसमें धारा प्रवाहित होती है, जिसे कि हम कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत धारा बच्चों वह न्यूनतम आवृत्ति जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अनिवार्य है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं, उस आवृत्ति को हम नाम देते हैं देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति जिसे हम दिखाएंगे न्यू नॉट से, न्यू नॉट। चलिए बच्चों, अब हम समझ लें कि क्या है निरोधी विभव। बच्चों, निरोधी विभव एनोड ए के उस ऋणात्मक विभव को जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव, या इसे ही हम कहते हैं बच्चों अंतक विभव कहा जाता है, जिसे कि हम दिखा रहे हैं V नॉट से। तो चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों, हम जानते हैं कि आने वाला फोटोन अपने साथ ऊर्जा लेकर आता है E बराबर एच न्यू। यह है एक फोटोन की ऊर्जा, जहां पर H है प्लांक का नियतांक, प्लांक नियतांक, और न्यू है बच्चों विकिरण की आवृत्ति। अब देखिए बच्चों, जब यह फोटोन आकर किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो इस ऊर्जा का दो उपयोग होता है। एक कार्यफलन के रूप में, कार्यफलन न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से निकालने के लिए आवश्यक होती है, और यह धातु के प्रकृति पर निर्भर करती है बच्चों कि कार्यफलन कितना होगा। तो एक इस आने वाले ऊर्जा का एक उपयोग जो है कार्यफलन के रूप में, और दूसरा उपयोग बच्चों उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में होता है। अब देखिए बच्चों, ऊर्जा आ रही है एच न्यू,
और फाई को हम लिखेंगे एच न्यू नॉट। यह एच न्यू नॉट के बराबर होता है, जहां हम जानते हैं कि न्यू नॉट क्या है, हमने न्यू नॉट को समझा है, यह है दहली आवृत्ति। और बच्चों अधिकतम गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाता है ई वी नॉट। ई वी नॉट अधिकतम गतिज ऊर्जा बच्चों ई वी नॉट है। चलिए अब यहां से हम वी नॉट और न्यू जो कि हमें प्राप्त करना है, इनके बीच हम एक संबंध प्राप्त करेंगे और उसी के आधार पर हम बताएंगे कि जब हम ग्राफ खींचेंगे तो उसका ढाल हमें क्या दिखाएगा। बच्चों यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहां से वी नॉट बराबर हो जाएगा एच बटे ई, और ये है बच्चों न्यू जो कि है विकिरण की आवृत्ति, माइनस एच बटे ई, और ये है दहली आवृत्ति। अब देखिए बच्चों, अगर हम इस समीकरण की तुलना कर दें एक सरल रेखा के समीकरण से, तो हम जानते हैं कि y बराबर होता है एम एक्स प्लस सी। तो यहां पर c के जगह पे है माइनस एच बटे ई न्यू नॉट, जो कि नियत है बच्चों, आप देख सकते हैं h प्लांक का नियतांक है, e एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, न्यू नॉट किसी विशेष धातु रूप के लिए अगर हम कोई धातु ले रहे हैं तो उस धातु के लिए न्यू नॉट नियत रहेगी बच्चों, तो सी तो नियत हो गया। अब देखिए बच्चों, m के जगह पर यहां पर है h बटे ई, और m क्या है बच्चों, m ही तो स्लोप है, m ही तो ढाल है। तो हमें हमारा जवाब मिल गया है बच्चों कि जब हम v नॉट और न्यू, देखिए यहां पर y और x के बीच हम ग्राफ बनाते हैं जो कि एक सरल रेखा है, तो यहां पर जो सरल रेखा बन रही है m क्या दिखाता है, उस ढाल को दिखाता है। वैसे ही बच्चों यहां पर जब हम v नॉट और न्यू के बीच ग्राफ बनाएंगे तो एक सरल रेखा बनेगी और जिसका ढाल m बराबर होगा h बटे ई। चलिए ग्राफ को बना लें हम। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम लेंगे आवृत्ति और यहां पर लेंगे हम अंतक विभव जिसे हम कहेंगे निरोधी विभव। और अब देखिए बच्चों, अगर हम यहां पर इस समीकरण में आवृत्ति शून्य रख देते हैं, अगर हम यहां पर आवृत्ति शून्य रख देते हैं बच्चों, तो हमें वी नॉट क्या मिलेगा, देखिए हमें वी नॉट मिलेगा वी नॉट बराबर माइनस एच बटे ई न्यू नॉट मिलेगा, यानी कि यहां पर कहीं मिलेगा बच्चों ये, और ये जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी यह कुछ हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो बच्चों यह एक सीधी रेखा मिलेगी, यह तो इस समीकरण से ही स्पष्ट हो जाता है। और इसका जो ढाल है बच्चों, जो स्लोप है वो किसके बराबर है, h बटे ई के बराबर है। अतः बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी एच बटे ई। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।